वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद द करंट डायरेक्शन मार्क्ड इन द सर्किट शो द नेट वोल्टेज अप्लाइड इज। ठीक है, सर्किट में करंट की डायरेक्शन शो की गई है, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में कितना अप्लाई वोल्टेज अप्लाई हुआ है हमें बताना है। जब करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये हमारा हाई वोल्टेज होगा V1, तो V1 ग्रेटर देन होगा किससे, V2 से। ठीक है, तो जो कनेक्शन है ये कैसा है, सीरीज, मतलब ये हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज साइड करंट फ्लो हो रही, तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा V1 माइनस V2। ये हमारी टोटल अप्लाइड वोल्टेज होगा। ठीक है, ये लो वोल्टेज और ये हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 120 वोल्ट सप्लाई एंड टेक अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है, 3 लैंप है जो 120 वोल्ट की सप्लाई से सीरीज में कनेक्टेड है और वो 1.5 एम्पियर की करंट को ले रहे हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ टू ऑफ द लैंप इज 30 ओम, दो रेजिस्टेंस मतलब दो लैंप है उनका रेजिस्टेंस क्या है, 30 ओम है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड लैंप, थर्ड लैंप का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट लैंप हो गया, ये सेकेंड लैंप हो गया और थर्ड लैंप हो गया। तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और इसको सप्लाई कितनी दी है अपन ने, 120 वोल्ट दी है, 120 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, ये कनेक्टेड है सीरीज में। इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। और दो लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 30 30। तो ये हमको पता करना है कि ये आर की वैल्यू कितनी, जो थर्ड लैंप है उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज और टोटल करंट है, तो हमको आर इक्विवेलेंट मतलब तीनों का रेजिस्टेंस, मान लो इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ठीक है, ये R3 है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमको निकल जाएंगी यहाँ से, टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा वो हो जाएगा 120 अपॉन में 1.5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1200 अपॉन में 15, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 400 टाइम होगा और ये आ जाएगा 80 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया हमारा 80 ओम। ठीक, तो जब R इक्विवेलेंट 80 ओम आ गया तो सीरीज में दिया हुआ है, तो जो ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 30 30, थर्ड हमको निकालना है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट कितना है हमारा 80 आया, R1 कितना है 30, R2 कितना है 30, R3 हमें निकालना है। ठीक है, तो जाएगा 80 इज इक्वल टू 60 प्लस R3, तो जो R3 हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, तो जो R3 था उसके लिए निकल के आ गया हमारे 20 ओम, तो जो ऑप्शन बी हमारा 20 ओम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन इट। ठीक है, उसमें से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, तो जो फ्लो होने देते हैं, जो करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, और जो सेमी कंडक्टर होते हैं, जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनका जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जो मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर भी हमारे करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, लेकिन जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का हम यूज ही इसलिए करते हैं कि ये वो करंट को फ्लो ना होने दे, तो जो इंसुलेटर है वो अपने आप में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो जो इंसुलेटर मटेरियल है, सुपर कंडक्टर, तो वो है कि जो करंट को बहुत ही अच्छे से फ्लो होने दे, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच पावर इन वॉट विल बी डिसिपेटेड बाय अ 5 ओम रजिस्टर इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है हमारा ऐसा, ठीक, इसकी वैल्यू दी है हमको 5 ओम, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो ये कितनी पावर को डिसिपेट करेगा वो हमें बताना। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो पावर आएगी हमारी 2 का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और R दिया है 5, तो जो पावर डिसिपेट आ गई वो 20 वॉट। वॉट है पावर की यूनिट है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 20 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोज अ चेंज इन द करंट। करंट में चेंज को कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी अपोज करती है, तो जो इंडक्टेंस होता है
वो चेंज इन करंट को अपोज करती है। E इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे माइनस साइन लेंज लॉ के कारण होता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो लेंज लॉ ये बोलता है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसका वो अपोज करेगा। ठीक है, तो जो ई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो किसके कारण आया था? चेंज इन करंट के कारण। तो जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये चेंज इन करंट का अपोज करेगा। ठीक है, तो जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है हमारे कंडक्टर की, वो चेंज इन करंट को अपोज करती है, और जो कैपेसिटेंस होती है चेंज इन वोल्टेज को अपोज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर of a 2 ohm cylindrical wire when the length and the diameter of the wire are 10 meter and 0.4 meter respectively। ठीक है, तो हमको R दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 ohm दिया हुआ है। L दिया हमको 10 मीटर, और D दिया है, मतलब डायमीटर दिया है हमको 0.4 मीटर। तो हमारी रेडियस निकल के आ जाएंगी, रेडियस होती है D बाई 2, डायमीटर का हाफ, तो ये हो जाएंगे 0.2 मीटर। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, जो कि सिलेंड्रिकल वायर है ऐसा, ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल वायर, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल आया इसकी यहाँ पे रेडियस है 0.2 मीटर। तो जो सर्कल का हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसको निकाल लेंगे हम, तो आर हमारा निकल के आएगा 0.04 इंटू पाई। ठीक है, पाई और आर का स्क्वायर हो गया 0.04। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब रजिस्टिविटी निकालना है, तो हमारा रजिस्टिविटी के लिए ओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो हमको यहाँ निकालना है रो, जो कि रजिस्टिविटी, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर कितना है हमारा 2, एरिया कितना है हमारा 0.04 इंटू पाई। ठीक है, अपॉन में लेंथ, लेंथ कितनी है 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा रो इजिकल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 0.08, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू हमारे 3.14, और अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 3 आठ हमारे 9 10, 9 10 11, 1 1 8 3 24 और 1 25। ठीक है, कितने पॉइंट? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 0.2512 अपॉन में 10। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0251 2। ठीक है, तो ये आ गया ओम मीटर, तो ये हमारे रो रजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। तो जब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0.25। ठीक है, ऑप्शन ए 0.25 हमारा ओम मीटर रजिस्टिविटी आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस निकालते हैं हम, जब भी कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा सी इक्विवेलेंट किसका? C1 और C2 का। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 2, तो यह आ जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, तो हमारा जो C निकल के आया है 12 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 12 माइक्रोफेरेट होगा। ठीक है, और अब जब हम यहाँ पे देखेंगे, ये कितना है? 10 है, और ये 10 है। ठीक है, सीरीज में है भी, तो C इक्विवेलेंट क्या है? 4 और 5, यहाँ 4 5 लिख देते हैं हम। सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा? C4 इंटू C5 अपॉन में C4 प्लस C5। ठीक है, तो यह जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10। ठीक है, तो 100 अपॉन 20 आ जाएगा हमारा 5 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा हमको? कैपेसिटर है। ठीक है, यह जाएगा 5, ये भी कैपेसिटर है, तो यह जाएगा 12। ठीक है, तब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इक्विवेलेंट निकल गया है 12 और 20 का, ये कैसे है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैपेसिटर क्या होते हैं? डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं। तो जो हमारा इसका सर्किट डायग्राम बनेगा वो हो जाएगा ए, ये दोनों का एक इक्विवेलेंट आएगा, ये डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, तो 20 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 32 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और एक सीरीज में हमारा इधर कितना है? 5 माइक्रोफेरेड का, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी। दोनों सीरीज में है, सीरीज में सेम कैसे निकालते हैं? तो हमारा जो फाइनल सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा, तो सीरीज में निकालते हैं हम 32 इंटू 5
अपॉन में 32 प्लस 5 37। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 160 अपॉन में 37। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट 4 एंड 5 दिया है, तो थर्ट इधर निकालते हैं। तो 37 इंटू 4 करो, 4 7 28 2 14 148 आ गया। और 5 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा 160 से, तो हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो 160 माइनस 148, ये हो गया 2 1 0 12। ठीक है, 12 बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 4 हो गया 4 पॉइंट। अब देखो 4 टाइम किया तो 148 हो गया, हमको लाना है कितना है, 120 लाना है, मतलब 4 से कम ही करना पड़ेगा। तो कितने बार करना पड़ेगा, 3 2 ये हमारे ऑप्शन में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा बी, 4.32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू वायर ऑफ सेम रेजिस्टिविटी। ठीक है, दो वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है, हैव इक्वल लेंथ, लेंथ भी क्या है, इक्वल। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 टाइम टू द एरिया ऑफ द अदर। ठीक है, एक का एरिया डबल है एक के कंपेरिजन में। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ द वायर दैट हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है उसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, जब अदर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि एक वायर हमारा ये है, एक वायर हमारा ये है। ठीक है, तो इसकी रो क्या है, दोनों की रजिस्टिविटी है, इसका लेंथ क्या है, एल है, इसकी लेंथ भी क्या है, एल है। ठीक है, L1 ले लेते हैं, इसको L2 ले सकते हैं। और जिसका एरिया है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना दिया है हमको, ए दिया है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो दिया हमको 2A, मतलब एरिया क्या है इसका, 2 गुना है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस कितना है ये हमको पता करना है, R1। और जो R2 है जिसका क्रॉस सेक्शनल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसका रेजिस्टेंस नहीं नहीं इसका रेजिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है कितना है, और इसका हमको दिया है कितना है, 20 है। ठीक, ये लिखा है यहाँ पे, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 टाइम to the area of the other. What will be the resistance in ohm of the wire that has a large cross sectional area? ठीक है, जिसका लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये हमको सारी चीजें पता चल गई, तो हम लिखते हैं R1 अपन R2, रेशियो निकाल लेते हैं। तो R1 क्या होगा, रो L बाय ए। ठीक है, R2 क्या होगा हमारा, रो L तो L है, पर ए क्या है यहाँ पे, 2A है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, R1 हमको कितना दिया, 20, R2 हमको निकालना है, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, 2 हमारा बचा तो 2 कैंसिल जाएगा, ऊपर चले जाएगा 2। ठीक है, तो जो हमारा R2 निकल के आएगा वो आएगा 20 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 10 ओम होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, डबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ बल्ब ए। ठीक है, बल्ब ए का रेजिस्टेंस बताना फॉर द सर्किट गिवन बिलो, नीचे सर्किट दिया है। ठीक है, तो हमको दोनों की पावर दी है, ये होगी P1 ये होगी P2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया है, सेपरेट वोल्टेज रेटिंग नहीं दी है, तो जो हमारी टोटल पावर होंगी इसको हम डायरेक्ट प्लस करेंगे, 100 वाट और 10 वाट है। ठीक है, मतलब ये जो पावर कंजप्शन हो रही है यहाँ पे वो दिखाया है, इसकी रेटेड पावर नहीं दिखाया है। ठीक है, ये 100 है या 10 हो रही कंजप्शन, तो जो टोटल पावर होगी वो निकल के आ जाएंगी हमारी 110 वाट। जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट। तो जो हमारी पावर होती है P इज इक्वल टू क्या होती है, V इंटू आई होती है। ठीक है, तो पावर हमको निकल के आ गई 110, वोल्टेज कितना है 20 इंटू आई, तो जो हमारा आई निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 110 अपॉन में 20, इससे कैंसिल, ये आएगा 5.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो आई की वैल्यू है वो निकल के आ गई कितनी, 5.5 एम्पियर, ये आई की वैल्यू आ गई। और जो हमारा पावर कंजप्शन होता है पी, वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर कंजप्शन कितना है, 100, क्योंकि तो लैंप ए की बात कर रहे हैं, तो 100 आर ए ले लेते हैं इसको। ठीक है, 100 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर इंटू आर ए। तो जो हमारा आर ए आएगा वो आएगा 100 अपॉन में जो हमारा 5.5 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 30.25। ठीक है, 30.25, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 3.3 ओम। तो जो आर ए लैंप ए का रेजिस्टेंस निकल के आया ये ए का, वो हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू 3.3 ओम। जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू बोथ द रजिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है, दो रेजिस्टेंस दिया हमको 10 और 20 का, इसमें से फ्लो वाली करंट हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट का सोर्स है, ये रेजिस्टेंस के साथ कैसे डायरेक्टली पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 20, तो इसका जो I1 निकल के आएगा हमारा, I1 हो जाएगा V/R। ठीक है, तो I1 हो गया हमारा, V कितना है हमारा 20, R कितना है हमारा 10, तो I1 की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया हमारा वोल्टेज 20, और यहाँ पे कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हमारा वोल्टेज V20 है, यहाँ पे 20 माइनस, यहाँ कितना है -10 अपॉन में ये I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्टेज है हमारा, ठीक, ये प्लस है, तो 20 -10 होता है, तो ये ऑलरेडी -10 अपॉन में यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 20। ठीक है, तो I2 निकल के कितना है हमारा, I2 इज इक्वल टू 20 + 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 + 10 अपॉन 20, तो I2 हो जाएगा हमारा 30 अपॉन में 20 से कैंसिल, तो I2 आ जाएगा हमारा 1.5 एम्पियर। तो I1 आ गया 2, I2 आ गया 1.5, तो 2 एंड 1.5 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड V1 वोल्टेज बताना है रिस्पेक्टिवली फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, ये V1 बताना हमको क्या है, और जो I1 है इसकी वैल्यू हमको बताना है कि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से करंट, यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे एक करंट आ रही इधर से, एक करंट आ रही इधर से आ रही 1 एम्पियर, इधर से आ रही 3 एम्पियर, तो यहाँ पे हम KCL लगाएंगे, तो जो हमारी I1 है वो निकल के कितने आ जाएंगी 4, इधर से 3 इधर से 1, दोनों आके इधर से चले जाएगी, तो कितनी होंगी 4, मतलब टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर आ गई। यहाँ पे करंट आपको पता चल गई 4 एम्पियर, मतलब प्लस से एंटर हुई रेजिस्टेंस में करंट, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ प्लस होगा, तो 4 वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई, तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू R की वैल्यू हमें पता है 8, करंट हमारा निकल गया 4, तो V हो गया हमारा 32 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा I1 आया वो आ गया 4 एम्पियर, V1 आया वो आ गया 32 वोल्ट, तो 4 और 30 इसका करेक्ट ऑप्शन ए, 4 एम्पियर 32 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेबर। ठीक है, और जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी हमको बी लिखते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है φ/a। ठीक है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर टेस्ला हो सकती है, टेस्ला। ठीक है, और जो हमारा टेस्ला जो यूनिट आएगी इसकी आ गई फ्लक्स डेंसिटी की आ गई, तो ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की तो वेबर हो गई, करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, लेकिन हमारा जो टेस्ला हो गया फ्लक्स डेंसिटी की होती है, कूलाम होती है हमारे चार्ज जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, हेनरी होती है हमारी इंडक्टर की जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 60 ओम। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है हमारा XC होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 60 ओम व्हेन द सप्लाई विथ 50 हर्ट्स। ठीक है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जब क्या हो 50 हर्ट्स हो, तो इसको हम मान लेते हैं XC1 कितना है हमारा, वो है 60 ओम। 60 ओम जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी, F1 कितना है हमारा 50 हर्ट्स, जो क्वेश्चन में दिया वो लिख रहे हैं 50 हर्ट्स है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम ऑफ द सेम सर्किट, सर्किट सेम है, उसके लिए हमारे को X2 बताना है कब, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम ऑफ द सेम सर्किट इफ द सप्लाई विद अ 60 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी हमने 60 हर्ट्ज, तो हमको बताना है कितना होगा जब हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी F2 कितनी होगी 60 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, बाकी सारी चीजें हमारी क्या है सेम है, तो जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC वो क्या होता है 1 अपॉन में 2 पाई F इंटू सी, तो सारी चीजें सेम है, सिर्फ कैपेसिटर में चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा XC1 है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 पाई F कितना दिया यहाँ पे 50 इंटू सी, क्योंकि बाकी सब सेम है, इसके रेशियो में लिख देते हैं हम XC2, वो कैसा है 1 अपॉन में 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है चेंज कर दी हमने 60 इंटू सी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो सेम टर्म है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ये हमारा आएगा XC1 अपॉन में XC2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 50 प्लस 1 अपॉन में
60, ठीक है। तो XC1 की वैल्यू भी हमको पता है कितनी है, 60 है, अपॉन में XC2 इजिकल टू नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएंगी तो हो जाएगा 60 अपॉन में 50, तो 60 से 60 कैंसिल, तो जो हमारा XC2 निकल के आएगा X इंटू C2 इजिकल टू 50 ओम, ठीक है। जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कैपेसिटर के केस में, तो जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है वो कैसा आता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है, क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया, यहाँ तो हमारा 50 आ गया, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, और बार एक बार देख लेते हैं। हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है। जब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेंगी तो भी हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी तो भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल ही लेते हैं हम, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा V अपॉन में I, ठीक है। तो जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक। तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा वर्क, वर्क का हो गया W अपॉन में चार्ज, चार्ज कितना हो गया हमारा, चार्ज हो गया हमारा Q। जो वर्क है इनको लिख सकते हैं हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज, चार्ज क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। तो फोर्स की हो गई MLT-2 इंटू में मीटर, एक और L आ जाएगा अपॉन में Q, ठीक है। जो I होता है हमारा, तो I क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो हमारा I है वो आ जाएगा Q अपॉन में T, ठीक है। तो इसकी सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा R निकल के आ गया V, तो V के लिए क्या है हमारा MLT-2 इंटू फिर L अपॉन में Q ऑलरेडी था, अपॉन में Q आया, और जो I था वो I आ गया क्या, Q इंटू टी, तो यहाँ पे आ गया एक और Q, और T नीचे जाएगा तो इसको हम ऊपर ले जा लेते हैं, एक और T, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो M कितना है हमारा 1, L कितने हो गए यहाँ पे 1 और 1 2, L स्क्वायर, T कितना है -2 और ये +1 है, तो कितना हो गया T -1 हो गया अपॉन में Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जो हमारा R का डायमेंशन निकल के आ गया वो ML स्क्वायर, T की पावर -1 है तो नीचे ला लेते हैं हम, तो Q स्क्वायर अपॉन में T, ठीक है। तो ये कौन सा मैच कर रहा है वो देख लेते हैं, ML स्क्वायर Q स्क्वायर इंटू T, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, T है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, Q स्क्वायर इंटू T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइट वेव ट्रेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो जो लाइट वेव होती है हमारी वैक्यूम एयर में सेम स्पीड से फ्लो होती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है हमारी 8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में, जब इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 10⁻, जब काय में लिखेंगे हम इसको, इसको लिखेंगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर में हो जाएंगे कैसा, मीटर मतलब 1000 कम करना पड़ेगा, 3 जीरो इसमें से कम करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 3, कितने 3 जीरो कम करना है, तो 8 में से 3 कम किए तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट अलग अलग जब होंगी तो ये कैसे होगा वो देख लो, लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी जब मीटर में लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब सेंटीमीटर लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब किलोमीटर में लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा है, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ये होती है कि जो हमारे टेम्परेचर को या हमारी थर्मल एनर्जी को कितनी इजीली वो कंडक्टिविटी मतलब उसको फ्लो होने देता है, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई क्या है, मटेरियल है, यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो इधर कितनी आसानी से
गर्म हो जाए, यहाँ तक वो गर्म कितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाएगा वो हीट को जितनी जल्दी ट्रांसफर करेगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी अच्छी है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की होती है। ठीक है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन सिल्वर तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो जो ऑप्शन दिया है इसमें उसके बाद किसकी होती है सिल्वर के बाद? कॉपर की होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर। जो ऑप्शन दिए है उसमें सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? कॉपर की होती है। ठीक है, कॉपर के बाद किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम के बाद किसकी होती है? ब्रास की। ब्रास के बाद आयरन की। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री रजिस्टर ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड इन स्टार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड रजिस्टर? ठीक है, तो जब स्टार में कनेक्टेड है तो उनकी वैल्यू कितनी है? आर आर आर। जब उनको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है, तो जो हमारा आर डेल्टा होता है वो कितना होता है? 3 टाइम आर स्टार का। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो जो हमारा आर स्टार होता है वो होता है आर डेल्टा बाय 3। ठीक है, तो मतलब 3 टाइम ज्यादा हो जाएंगे। तो स्टार में कितना है? आर है, तो डेल्टा में कितने हो जाएंगे वो? स्टार में यदि आर है तो डेल्टा में कितने हो जाएंगे? 3 इंटू आर। तो आर डेल्टा निकल के आएगा हमारा 3 इंटू आर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 3 आर। तो ये कैसे होता है एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कनेक्टेड है? पहले स्टार में कनेक्टेड, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा R1, R2, R3। ठीक है, तो जब इसको हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो डेल्टा में कनेक्ट कैसे होते हैं? यहाँ से इसकी वैल्यू दे देते हैं हम R13, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक होगा, इसकी दे देते हैं हम R12, एक यहाँ पे होगा, उसकी दे देते हैं हम R2 और 3। ठीक है, तो हम कोई भी एक निकाल लेते हैं, तो हम R12 निकालेंगे। R12 जब हमको निकालना होता है तो इसके अपॉन में 1 अपॉन में R/3, जिसके सामने वाला रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ये निकालना है तो इसके जस्ट सामने, ये निकालना है यहाँ से तो इसके जस्ट सामने वाला, इंटू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये सॉल्व करेंगे तो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारी? आर है, तो निकल के कितना आएगा? 1/R। ठीक, तो ये हो जाएगा R² प्लस R² प्लस R²। तो ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करें तो 1/R इंटू में 3R²। आर से स्क्वायर से कैंसिल, तो जो हमारा R2 आएगा वो आएगा 3R। ठीक है, तो जो R12 की वैल्यू निकल के आई है 3R, ऐसी इसकी वैल्यू भी आएंगी 3R और इसकी वैल्यू भी आएंगी 3R। यदि स्टार में तीनों रेजिस्टेंस R के है तो डेल्टा में 3R है, मतलब 3 टाइम ज्यादा हो जाएंगे डेल्टा में। तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है स्टार का 3 टाइम मोर होती है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड R3 फॉर द सर्किट शो इन द फिगर। ठीक है, हमको R3 की वैल्यू पता करना है कि ये जो R3 हमारा है ये कितना होगा। तो हम सर्किट देख रहे हैं, सर्किट में हमको क्या क्या दिया है? यहाँ पे 10 मिली एम्पियर की करंट दी है, यहाँ 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ। ठीक है, और जो इधर से करंट यहाँ से आएगी कितनी? 50 मिली एम्पियर की। यहाँ से तो यहाँ पे हम KCL लगा देते हैं, तो यहाँ से 10 आई, 50 गई, तो इधर से कितनी आई होंगी? 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेते हैं कितना है, क्योंकि यहाँ पे हमको करंट भी पता है 10 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना? 100 किलो ओम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज निकल के आएगा V। यहाँ पे V ले लेते हैं, तो V कितना आएगा? R इंटू आई। तो V निकल के आएगा R कितना है? 100 किलो ओम, मतलब किलो 10 की पावर 3, और करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर। तो ठीक है, तो इससे ये जीरो हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो V निकल के आएगा कितना हमारा? 1000 वोल्ट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया, हम ये भी पैरेलल में, तो यहाँ भी कितना होगा? 1000 वोल्ट। तो वोल्टेज मिल गया तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि करंट हमको पता है, तो V/I हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वोल्टेज कितना है? 1000, करंट कितना है? 40 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो ये मिली एम्पियर को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 40। इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा हमारा 25 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 25 किलो ओम। ठीक है, तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई 25 किलो ओम। तो जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, 25 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। ठीक है, तो जब भी हमारा 3 फेज पावर सिस्टम होगा, 3 फेज पावर सिस्टम, तो जिसमें हमारा रेटेड वोल्टेज दिया होता है,
तो वो क्या होता है, वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। मतलब जो 3 फेस होता है, तो 3 फेस में जो फेस टू फेस वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो जो वोल्टेज दिया होता है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है 3 फेस पावर सिस्टम में। जब हम सिंगल फेस की बात करें तो सिंगल फेस क्या होता है, एक लाइन और एक ग्राउंड के, लाइन टू ग्राउंड या न्यूट्रल के बीच का, ठीक है, न्यूट्रल होता है एक्चुअल में वो। लाइन टू न्यूट्रल के बीच का हमारा वोल्टेज दिया होता है सिंगल फेस में, और 3 फेस में कितना होता है, लाइन टू लाइन के बीच का आरएमएस वैल्यू। आरएमएस और ये भी आरएमएस होता है, ठीक है। तो आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू 5 मिली सेकेंड में चेंज हो जाती है हमारी एनर्जी इंडक्टर की, व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स हमको बताना है, तो ये क्या हो गया हमारा, मान लो कि जो हमारा करंट है वो इस टाइप से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंडक्टर चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, जब साइनसोइडल की बात कर रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम से मिनिमम कितने देर में हो जाता है, 5 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, 5 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 5 मिली सेकेंड, ये भी कितना होगा, 5 मिली सेकेंड, ये कितना होगा, 5 मिली सेकेंड। जो हमारा टोटल टाइम पीरियड निकल के आ गया, इससे कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 5, मतलब 20 मिली सेकेंड। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आएंगी एफ, वो होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, मतलब एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 मिली सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 मिली सेकेंड, मतलब 20 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चल जाएंगे 1000/20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यदि हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।